इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी। बगैर नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। करता हूँ। आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। 1975 की इमरजेंसी का दौर भारतीय जमहूरियत का स्याह तरीन दौर। संविधान हत्या दिवस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जम्मू में आज 1975 इमरजेंसी एग्जीबिशन का इफ्तिताह। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा। यात्रा के मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंपों पर मुनक्किद की गई मॉक ड्रिल। और अमरीकी सदर की तरफ से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का खैर मकदम। अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से 1975 में मुल्क में आज ही के रोज नाफिज की गई इमरजेंसी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस मनाया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टी की तरफ से एहतजाजी प्रोग्रामों का एहतमाम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन लोगों को सलाम पेश किए जिन्होंने उस दौर में इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारतीय जमहूरी तारीख के स्याह दौर के 50 साल पूरे हुए हैं और आज ही के दिन लोगों के बुनियादी हुकूक सलब किए जाने के अलावा सहाफियों की आज़ादी भी छीन ली गई थी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान मुल्क भर के अवाम ने उस स्याह दौर से निकलकर जमहूरी अक़दार की बहाली के लिए जद्दोजहद की। नरेंद्र मोदी ने सरकार के उस अज़्म का इआदा किया कि वो अवामी हकूक की पासदारी करते हुए विकसित भारत के अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि इमरजेंसी का दौर नाइंसाफी का दौर था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इमरजेंसी नाफिज करना कांग्रेस की जमहूरियत मुखालिफ सोच का नतीजा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इमरजेंसी का दौर हिंदुस्तानी जमहूरियत में एक सियाह दौर था। संविधान हत्या दिवस के मौके पर आज उन्होंने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में 1975 इमरजेंसी एग्जीबिशन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि वो दौर था जब जमहूरी इदारों की बेखुनी करके आम लोगों के हकूक सलब करने के अलावा सहाफियों की आज़ादी पर कदगन लगाया गया। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में कांग्रेस सरकार की तरफ से मुल्क में आज ही के रोज नाफिज की गई इमरजेंसी के खिलाफ यौम सियाह मनाया। बीजेपी के सीनियर लीडर और डीडीसी श्रीनगर इंजीनियर एजाज हुसैन की तरफ से मुनक्कद एक तकरीब पर पार्लियामेंट मेंबर गुलाम अली खटाना मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल के अलावा तकरीब में पार्टी के कई मेंबरान असेंबली और लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर गुलाम अली खटाना ने कहा कि इमरजेंसी का दौर जमहूरी इदारों को दबाने का दौर था और इस दौरान जमहूरी अख्तियार को पामाल किया गया। जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी हमेशा अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती आई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़गाम में 1975 में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नाफिज की गई इमरजेंसी के खिलाफ यौम सियाह मनाया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान की जानिब से एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें इमरजेंसी के दौर को जमहूरियत के लिए स्याहबाब करार दिया गया। रैली से मकामी लीडरों ने खिताब करते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि बीजेपी मुल्क में जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। अनंतनाग में भी आज भारतीय जनता पार्टी ने भारत में आज ही के दिन 1975 में इमरजेंसी लागू किए जाने के खिलाफ यौम सियाह मनाया। इस मौके पर एक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसकी क़यादत पार्टी के जिला सदर ने की। रैली के शुरका इमरजेंसी लगाए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलवामा में भी बीजेपी की तरफ से आज 1975 में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से मुल्क में नाफिज की गई इमरजेंसी के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। इस दौरान पार्टी वर्करों और कारकुनों ने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अक़दार को पामाल किए जाने की कार्रवाई से लोगों को आगाह किया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के नायब सदर सूफी यूसुफ की क़यादत में पार्टी लीडरों और वर्करों ने कांग्रेस के उस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर कहा गया कि इमरजेंसी का दौर स्याह दौर था और इस दौरान जमहूरी इदारों को दबाने की कोशिश की गई।
कुपवाड़ा के मारूफ समाजी मुफक्किर और सियासी तज्जिया निगार मोहम्मद यूसुफ मशहूर ने 1975 में आज के रोज कांग्रेस हुकूमत की तरफ से मुल्क में नाफिज की गई इमरजेंसी को भारतीय जमहूरियत के स्याहबाब के तौर पर याद किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जमहूरी इदारों की बेखुनी की गई। इमरजेंसी नाफिज होने से क्या होता है कि जमहूरियत का गला घूंटा जाता है, जमहूरियत का कत्ल होता है। कभी भी कहीं भी दुनिया में जब भी इंसानी हुकूक की पामाली होती है तो हम उसको इंसानी का कत्ल करार देते। तो 1975 में भी इंदिरा गांधी ने लोगों को बहुत सारे मध्यम मुखालिफ जो रहनुमा थे, कौमी रहनुमा, उनको कैदबंद की मुशक्क़तें उन पर डाल दी और जो प्रेस है, प्रेस की आज़ादी को बिल्कुल मतलब महदूद कर दिया गया, बल्कि ख़त्म कर दिया गया। बहुत अनडेमोक्रेटिक एक स्टेप था। तो आज के दिन को इस वक्त की जो हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, इन्होंने आज के दिन को जमहूरियत के कत्ल के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया। तो वाकई ये सच है कि जब भी आप आवाम के ख्वाहिशात की मुनाफी, ख्वाहिशात के मुखालिफ कोई फैसला करते हैं तो आप आईन को मुअत्तल करते हैं, आईन को कत्ल आप करते हैं। इसलिए इसको संविधान का की हत्या कहा गया, यानी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी या मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो वाकई वो दिन कोई अच्छा दिन नहीं था और वो इक़दाम कोई अच्छा इक़दाम नहीं था। और मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी ऐसा इक़दाम हो तो मैं उसे जमहूरियत का कत्ल कहता हूँ। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने स्कूली तालीम महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में आज एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान वज़ीर मौसूफा ने दूर दराज इलाकों में तालीमी सेक्टर के मुसलसल मसाइल पर नाराजगी का इजहार करते हुए हुक्काम पर जोर दिया कि वो 6 माह के अंदर अंदर तमाम स्कूलों में बिजली कनेक्शन फराहम करने के अलावा सोलर पैनल नस्ब किए जाएं। उन्होंने 4 माह के अंदर अंदर तमाम स्कूलों में बैतुल खुला और दीगर बुनियादी सहूलियात कायम करने की हिदायत दी। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका खैर मकदम है। खुराक और रसदात और अमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज सोनमर्ग का दौरा करके अमरनाथ यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने एक मीटिंग में यात्रियों के लिए लाजमी सप्लाईज, ट्रांसपोर्ट सहूलियात और दीगर खिदमात का जायजा लिया। वजीर ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वह बाहमी तालमेल के साथ काम करें। पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल वीके बिरदी ने आज पहलगाम के नुनवन बेस कैंप का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीआईजी जनूबी कश्मीर और एसएसपी अनंतनाग भी उनके हमरा थे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो यात्रा के दौरान अपना ताउन पेश करें। शुमाली कश्मीर के पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मकसूदुज़्ज़मा ने आज शादीपुरा में कायम किए गए यात्री ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वहां यात्रियों की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। एसएसपी बांडीपोरा हरमीत सिंह मेहता, एसडीपीओ सुंबल और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। श्रीनगर पुलिस ने आज सीआरपीएफ के इश्तराक से अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर शहर के तमाम ऑफ जोन्स में आजमाइशी मशकें की। आजमाइशी मशकों के दौरान बारूदी सुरंगों, आतिशज़दगियों, सड़क हादसात और मुमकिन दहशतगर्दाना हमलों की सूरत में बचाव कार्रवाइयों पर तवज्जो मबजूल की गई। इस दौरान कुलगाम पुलिस ने भी आज सिक्योरिटी फोर्सेज और फायर सर्विसेज महकमे के इश्तराक से कौमी शाहरा के कई मकामात पर आजमाइशी मशकों का इनेकाद अमल में लाए। ये मशकें काजीगुंड में वॉलनट फैक्ट्री, एफसीआई मीर बाजार, अलस्टाफ वानपो, खडवनी, वेसू क्रॉसिंग और दीगर कई मकामात पर मुनक्किद की गई। मशकों का फौरी रद्द अमल के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देना था। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन की अमलावरी में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए कायम की गई असेंबली की हाउस कमेटी के चेयरमैन हसनैन मसूदी ने अवाम से अपील की है कि वो अपने इलाकों में इस मिशन की अमलावरी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुत्तलिक मालूमात अपने मेंबरान असेंबली तक पहुंचाए ताकि उन्हें हाउस कमेटी के ज़ेर बहस लाया जा सके। श्रीनगर में आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस स्कीम से मुत्तलिक वक्तन फवक्तन अपने खदशात का इजहार करने वाले विसल ब्लोअर से भी अपील की कि वो अपनी शिकायत कमेटी के सामने पेश करें ताकि इस वकारी मिशन की शिफाफ अमलावरी यकीनी बनाई जा सके।
श्रीनगर पुलिस ने आज टाकनवारी करनेबल में एक बदनामी जमाना मनशियात फरोश की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली। जब्त की गई जायदाद में एक वसी अराजी समेत एक 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है। यह जब्ती पुलिस स्टेशन संगम में NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए एक मुकदमे के सिलसिले में अमल में लाई गई, जबकि मुलजिम खुद सलाखों के पीछे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अय्याम मुहर्रम के दौरान शिया अक्सरियती इलाकों में तमाम जरूरी खदमात बहम रखने की अपील की है। उन्होंने इंतजामिया से कहा कि वो यौम आशूर तक शिया इलाकों में पानी और बिजली की बिला खलल सप्लाई यकीनी बनाने के अलावा सड़कों और गलियों की सफाई सुथराई का अमल भी यकीनी बनाए। अपनी पार्टी ने सर्किट हाउस शुपैया में आज पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की सदारत में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने रियासती दर्जे की बहाली पर जोर देते हुए कहा कि जितना इसमें जल्दी की जाएगी उतना ही बेहतर रहेगा। मौजूदा हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी अवामी मसाइल जूं के तूं है और तामीर तरक्की जमीनी सतह पर कहीं नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज श्रीनगर में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने की, जबकि AICC जनरल सेक्रेटरी GA मीर और प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा भी इस मौके पर मौजूद थे। कन्वेंशन के दौरान मुकर्रिरीन ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को नाकाम करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने पहलगाम हमले को सिक्योरिटी चूक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस का रियासती दर्जे की बहाली पर वाज़ेह मौक़िफ़ है और आने वाले इंतखाबात में किसी इत्तेहाद के बारे में ताहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मुनक्किदा 2 रोज़ा गोजरी कल्चरल कॉन्फ्रेंस आज टैगोर हाउस श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। 2 दिन के दौरान कॉन्फ्रेंस में 200 से ज्यादा गोजरी कलमकारों, शोरा और फनकारों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में एक पैनल मुबाहिसा भी हुआ, जिसमें शुरका ने कबायली कम्युनिटीज को अदबी और तमदनी तबादले के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर जोर दिया, जबकि गोजरी को आईन के 8वीं शेड्यूल में शामिल करने की भी वकालत की गई। दूरदर्शन के साबिक सरबराह GD ताहिर ने कश्मीर और जम्मू यूनिवर्सिटियों में गोजरी शोबा कायम करने पर जोर दिया। जच्चा और बच्चा की बहबूदी को यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वादी गुरेज में कामयाबी के साथ लागू की जा रही है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुरेज और मकामी आंगनवाड़ी सेंटरों के जरिए कबायली तबके की खवातीन को इस स्कीम के दायरे में लाकर माली मुआवनत फराहम की जा रही है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में लड़कों के लिए फुटबॉल कोचिंग की खातिर ओपन सिलेक्शन ट्रायल्स का सिलसिला शुरू किया, जो कल तक जारी रहेगा। ट्रायल्स में 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2010 के दरमियान पैदा हुए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और कामयाब उम्मीदवारों को स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मयारी कोचिंग फराहम की जाएगी। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।